हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। मैं आई हुई हूँ अपने मायके में और मैं आपको मिलाती हूँ। ये देखो जी, ये हमारे गांव के होनहार बालक विकी। ये क्या कर रहा है, देखो हॉकी धो रहा, मांज रहा है। टैलेंट देखो जी लड़के का, दिखाइए भाई टैलेंट। करिए, दोबारा करिए। ओह वाह। ये देखो जी, ये लड़का लगा पड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी हॉकी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में ना हॉकी का इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी हॉकी पीते हैं। और जी देखो कैसे रगड़ रगड़ के इसको मांजने लग रहा है। कह रहा है कि बहन मैं ना इसको साफ़ करता रहता हूँ, लेकिन अब ना काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं इसको साफ़ नहीं कर पाया था। और देखो ये ना जूना भी लेके आया, स्पेशल ख़रीद के लाया इसके लिए जूना। और मैं इससे पूछ रही थी, मैंने कि तू नहा लिया या फिर तू बिना नहाए हॉकी पे लगा पड़ा है। तो कह रहा है मैं तो नहा लिया था। और देखो जिसने चमका दी है ये हॉकी, बिल्कुल देखो। लेकिन विशाल कह रहा अभी तो रहेगी थोड़ी सी और काली। वो कह रहा है कि भाई मैंने इतनी तो साफ़ कर दी इसे। और जी यहाँ पर देखो जी, हम बना रहे थे गोभी के पराठे और आलू मटर की सब्जी। तो गोभी इसको ग्रेट करके इसको फ्राई करके यहाँ पर रख दिया था। और फिर इसमें लहसुन भी घिस के डाल दिया था हमने पहले ही। और इसको फ्राई कर, अब ये ठंडी हो रही है ना, तो इसको और भी चला चला के जल्दी जल्दी ठंडा करना था, क्योंकि भूख का टाइम हो गया था। और खाना हमारा अभी तक बना नहीं था, क्योंकि मम्मी लग गई थी बाहर। मम्मी को गाय का काम भी देखना था। और मैं यहाँ पर इसमें डाल रही थी मसाले, लाल मिर्ची। हमारे घर में ना लाल मिर्ची, मायके में लाल मिर्च कम खाते हैं कि हरी मिर्ची खाते हैं। तो मम्मी ने इनको ना पीसा था अभी जब हम आए तभी, कि चलो तुम्हारे लिए लाल मिर्च हम डाल देते, क्योंकि युगी को ना हरी मिर्चों की सब्ज़ी का कलर ही समझ में नहीं आता। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि इसके लिए मैं लाल मिर्ची तैयार करती हूँ। थोड़ी मोटी मोटी रह गई थी। और यहाँ पर कर रहा था मुझे कन्नू परेशान कि मम्मा मैं भी नमक डालूँगा, बीच बीच में आ रहा था। तो फिर मैंने इसमें गरम मसाला और लाल मिर्ची और नमक ये डाल दिया था। उधर मैंने विशाल को बोला था कि भाई तू हरी मिर्ची और हरा धनिया काट दे, लेकिन उसने काटा नहीं। फिर मैं यहाँ पर, युग ने बोला कि मुझे प्याज के भी खाने, तो मैं प्याज काटने लग गई थी। ये देखिए जी, युग यहाँ पर साइड में बैठा हुआ, धूप लग रही थी तो उसने टॉवल डाल लिया अपने ऊपर, फ़ोन देख रहा है। और यहाँ पर कन्नू लगा हुआ अपनी नानी के साथ। मम्मी नहा के बाहर निकली जैसे धूप में बैठने के लिए, तो ये भी कह रहा है कि मम्मा मैं भी अपना मुंह धोऊंगा। लेकिन ये नहा धो के बैठा, लेकिन फिर भी इसको लगा हुआ है कि मुझे खुद से मुंह धोना है, खुद से हाथ धोने हैं। और फिर मम्मी ने बोल दिया मुझे कि पराठों से पहले बनाना होगा बेसन का हलवा। तो यहाँ पर मैंने लिया था जी, हमारे घर गाय है तो गाय का देसी घी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर बेसन का हलवा। तो मम्मी ने कहा जब तक मैं धूप में बैठती हूँ तो हलवा बना दे, फिर मैं बनाऊँगी गोभी के पराठे। तो जी यहाँ पर हलवा मेरा भुन रहा है। और मैं योगी से भी बातें कर रही थी, साथ के साथ साइड में पापा बैठे थे, मम्मी बैठे थे, विशाल बैठा था, तो मैं सबसे बातें कर रही थी। और मम्मी को कह रही थी मैंने कि मम्मी ये मत बोल दे कि तूने मेरा पूरा डब्बा खाली कर दिया। तो मम्मी कह रही है ऐसे ऐसे डब्बे तो कई भरे रखे हैं, तो अपना हलवा बना ले जैसा तुझे बनाना है। साइड में हमारा हारी रखी हुई है, उसमें ना मम्मी दूध को उबाल के आग डाल के ऐसे ही हारी के ऊपर अपनी जो दूध वाला भगोना है उसको रख देती है, ताकि धीरे धीरे दूध उबलता रहे और काफ़ी अच्छी मोटी मलाई आ जाए, इसलिए इस हारी का यूज़ किया जाता है। और इधर कन्नू परेशान कर रहा था कि मम्मा मैं भी आऊँगा यहाँ पर चूल्हे के पास, मैं बनाऊँगा हलवा। तो मैं कन्नू को मना कर रही थी कि नहीं बेटा नहीं बनाना। और चूल्हे के पास बैठे बैठे मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी, इसलिए मैंने अपनी स्वेटर भी उतार दी थी। और यहाँ पर मैं हलवा लगभग बन के हो गया था रेडी। फिर इसमें डाला था मैंने चीनी। चीनी डालने के बाद यूँ कहने लगा कि मम्मा ये तो बहुत सारी चीनी होगी। मैंने कि नहीं बेटा, बेसन के हिसाब से चीनी बिल्कुल सही है। और इसमें फिर मुझे डालना था पानी। और मम्मी कह रही थी कि इसमें दूध डालो बेसन के हलवे में, लेकिन फिर युग नहीं खाता और कुन्नू भी नहीं खाता। अगर मैं हलवे में दूध डाल दूँगी तो ये नहीं खाएगा। कुन्नू तो बिल्कुल भी नहीं खाता। एक बार को युग को तो मैं छुपा के खिला दूँगी, लेकिन कुन्नू बिल्कुल भी नहीं खाता, इसलिए मैंने ये पानी में ही बनाया था। और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ये इस बहाने त्यौहार का दिन है तो इस बहाने कुन्नू भी थोड़ा बहुत खा लेगा। मम्मी कह रही थी कि हमें मंदिर में भोग लगाना है, इसलिए कुछ मीठा बनाना पड़ेगा। ये देखिए जी मेरा देसी जुगाड़, यहाँ पे रोटी का कपड़ा नहीं लेकर आए थे हम, ऊपर छत पे हमारा चूल्हा बना हुआ है। और हलवा बन गया था तो पापा यहाँ पर हलवा खाने लग गए थे। फिर मम्मी यहाँ पे पराठे बनाने मम्मी ने स्टार्ट कर दिए कि पराठे बनाते, जब तक तुम गरम गरम हलवा खा लो मैं पराठे बना दूँगी। ये देखिए मम्मी इधर पराठे बना रही हैं, इधर मम्मी पराठे बना रही हैं।
और उधर साइड में बैठ के मैं विशाल हलवा खा रहे हैं और पापा ने हलवा खा लिया था, तो पापा और युग साइड में खा रहे हैं खाना। देखिए पापा और विशाल, युग खा रहे हैं खाना, सॉरी विशाल नहीं युग। आलू मटर की सब्जी है और पराठे हैं गोभी के, ये देखिए। और कन्नू भी यहाँ पे छत पे घूम रहा है। ये लेकर आया था मूंगफली, क्योंकि इसको मूंगफली पसंद है, तो नीचे से उठा कर ले आया कि मैं। और देखो जी, हमारे घर पे है 2 डॉगी, जिनके लिए मम्मी ने रखवा दिया था यहाँ पर दूध, के दूध पी लेंगे। और ये देखिए अपने कटोरे में पी रहे हैं यहाँ पर दूध, कितने क्यूट से। लेकिन मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इनके बिल्कुल भी पास नहीं जाती, मुझे अच्छे नहीं लगते। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये डॉगी यहाँ पर दूध पीते हुए। यहाँ पर इन डॉगी से मुझे लगता बहुत डर, लेकिन कुन्नू और युग इन्हें बहुत अच्छे से खिलाते रहते हैं। देखो अब पापा ने बोला था कि इनको घुमा के लेकर आएंगे, तो इन्हें गोदी में उठा के ले। आज है जी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। हमारे गांव में ना बहुत सारी रिवाज होती है मकर संक्रांति की। देखो जी मेरी मम्मी को, मम्मी री देख, फिर हटाने फिर लगाने पड़ेंगे। मम्मी देख नहीं, एक मिनट सुन लेना। ये देखो यो मेरी मम्मी और यो मेरी दादी बैठी। मेरे मुंडा सा मारे खींच दिया, खोल लेना फिर मुंडासा खोल ले दादी, खोल ले। और देखियो मेरे भाई ने ये सांडियो पड़ा गोदी में गधा, और कुन्नू आ गए तेरी पिटाई लगवा देगा वो, क्या मम्मा की गोदी में बैठा ये। और मेरी मम्मी बताओगी जी सकरात ने क्यों एक मम्मी बताइए। दादी बताओगी ना बेरा, अगर सकरात ने जो ना आवे ना, तो वो अगले जन्म में ना गधा बने करे, गधा बने करे। आज है जी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। हमारे गांव में ना बहुत सारी रिवाज होती है मकर संक्रांति की। देखो जी मेरी मम्मी को, मम्मी री देख, फिर हटाने फिर लगाने पड़ेंगे। मम्मी देख नहीं, एक मिनट सुन लेना। ये देखो यो मेरी मम्मी और यो मेरी दादी बैठी। मेरे मुंडा सा मारे खींच दिया, खोल लेना फिर मुंडासा खोल ले दादी, खोल ले। और देखियो मेरे भाई ने ये सांडियो पड़ा गोदी में गधा, और कुन्नू आ गए तेरी पिटाई लगवा देगा वो, क्या मम्मा की गोदी में बैठा ये। और मेरी मम्मी बताओगी जी सकरात ने क्यों एक मम्मी बताइए। दादी बताओगी ना बेरा, अगर सकरात ने जो ना आवे ना, तो वो अगले जन्म में ना गधा बने करे, गधा बने करे। इसमें मेरे भाई इस जन्म में तो गधा है, नु सोचे कि बरिया यो नहा लिया आज, ताकि अगले जन्म में यो गधा ना बने। इस मारे यो नहा लिया आज। है दादी गाँव में पहले मनाए करे थे ना एक दूसरे, और पहला रिवाज थी है। और पहला के बड़े बुड्ढे ना दूर जाकर बैठ जाए करे थे, फिर उनकी बहू लोई जिसे किसे पे बना लोई, मूंगफली, रेवड़ी या मिठाई कुछ भी धर लो भाई। हाँ कुछ भी धर के फिर गीत गाती जाए करे थी उड़े, और उन्हें मना काओ, और फिर मूंगफली रेवड़ी बाट दो लुगाइया में ना। हमने भी मनाया कदा कोई। और अच्छा कौन बनाया रही दादी तुमने? तने कौन बनाया था? बनाया क्या बनाया, मैं तो इन्हें मनाई थी बानी गुन। अच्छा बानी गुन मनाई थी। हाँ एक दिन मनाई थी भाई। देखो मेरी दादी मनाई थी चाची ने, ये रूसी तो ना थी पर रूस आकर भेज दी थी मंदिर के नजारी, रूस के बैठ जा तेरे नया सूट मिलेगा। फिर दादी तेरे तो नया सूट मिला था ना? ओ नया मिला था, नई लोई मिली थी तेरे दादा ने। देखो जी ये होवे गांव के रिचुअल्स, रीति रिवाज जो हम सब फॉलो करें। कौन सा गीत गाया करते काकी? जो हम सब फेस्टिवल त्योहार हो वे हो रीति रिवाज जो हमारे कितने बढ़िया बढ़िया त्योहार है मकर संक्रांति, रिवाज कोई मनाती है। अगर आज के न कोई मनाया तो मैं साधु गाया करती हूँ। अरे देख आके रहते थे, बताइए दादी, बदनारी साड़ी सुनाइए दादी। गा बना लेते गा दे। गोरा बदन हरी साड़ी, सुन साड़ी आड़ी, गोरा बदन हरी साड़ी, सुन साड़ी आड़ी, सास मनावण आई, सुन साड़ी ससुर मनावण चली, सुन साड़ी आड़ी, गोरा बदन हरी सुन साड़ी आड़ी। और क्या गाया करे?
इनने गा दिया जी मनाने वाला गीत। आज सांझ हमारे गांव में कोई के न मनाओगा तो मैं वीडियो में जरूर दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी किसे गीत गाया करे, क्यों कर मनाया करे। राम राम इतना है जी, राम राम। फिर मैं नई वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मनाते हैं। जय बाबा की बोलिए रे। और राहुल दांदड़िया, जय शंकर भगवान की। यू है जी राहुल दांदड़िया का फैन। मैं कौन है, किससे का फैन? वो जो हरियाणा में बर्फ वाली फाइट चल रही है ना, वो आपस में, तो यो भी प्रैक्टिस करने लग रहा है। यो आज बर्फ घेर के बाल्टी में ठंडे पानी में नहाया था कि मैं भी फिर अगली बार उस फाइट में आऊंगा। ठीक है जी, राम राम। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। इतना एक अगली मनीषे में मिलेंगे थोड़ी देर बाद। नहीं, मैं अगली वीडियो डालूंगी, फिर उसमें मिलते हैं हम। तब तक के लिए हमारे चैनल को, जो भी चैनल पे नया आया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब